सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस हिंदू कोड बिल वह सच जो आज तक हिंदू महिलाओं से छिपाया गया। इस बिल के अनुसार पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया। संसद में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव के बारे में जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। यह बिल भारतीय समाज और कानून में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आया। 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया, जिसका उद्देश्य भारतीय हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इस बिल के अंतर्गत पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और उन्हें पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए इस क्रांतिकारी कानून को पास कराने की कोशिश की तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस कानून का विरोध किया। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने डॉक्टर अंबेडकर की पुतले जलाए और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस वाले ने हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किया, जबकि इसे अंजाम तक पहुंचाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। इस बिल के विरोध की कहानी समझने के लिए आपको 1929 में जाना होगा। यह वही वर्ष है जिसमें लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था और अगले वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और वैसा किया भी गया था। बाद में संविधान को इस दिन लागू कर इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जब भारत आजाद हो गया। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा शारदा एक्ट पास किया गया था, जिसमें विवाह हेतु बालिकाओं के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष घोषित की गई थी। गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका के आइकॉन हनुमान प्रसाद पोद्दार इस कानून का विरोध किए। उनका तर्क था कि विवाह धर्म का एक भाग है और धर्म पर कानून बनाने से धर्म कमजोर पड़ेगा। 12 साल बाद 1941 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदू महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हिंदू लॉ कोड बनाने का फैसला किया और इसके लिए एक हिंदू लॉ कमेटी बनाई गई। 1944 में 3 साल बाद इस कमेटी को फिर से सक्रिय किया गया और हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया ताकि हिंदू विवाह और विरासत को आधुनिक बनाया जा सके। यह बिल हिंदू महिलाओं को पूर्ण अधिकार देने के लिए था। हनुमान प्रसाद पोद्दार की पत्रिका कल्याण ने इस बिल के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। 21 फरवरी 1947 को 4 सदस्यीय हिंदू लॉ कमेटी के चेयरमैन और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज BN रॉ, जिन्होंने बाद में भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, ने ब्रिटिश भारत सरकार के सामने इस बिल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कल्याण पत्रिका इस बिल के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए थी। इस समय तक यह साफ हो गया था कि ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इस बिल को छोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी टीम में शामिल कर कानून मंत्री बना दिया। साथ ही हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और ब्रिटिश काल में तैयार किए गए हिंदू कोड बिल में आवश्यक बदलाव किए। इस दौरान कल्याण पत्रिका ने अंबेडकर पर हमले शुरू कर दिए। उन्हें जाति के आधार पर भी निशाना बनाया गया। हालांकि अंबेडकर ने इसे संत की तरह सहन किया और अपनी महानता का परिचय दिया। कल्याण पत्रिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से अंबेडकर को कानून मंत्री पद से हटवाने के लिए कई लोगों से पत्र लिखवाए। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन और संविधान सभा में भी दलित समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया। उन्होंने UCC क्यों नहीं आया? UCC इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और UCC नहीं आया।
मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने समान नागरिक कानून लागू करने के बजाय इसे केवल हिंदू कोड बिल तक सीमित कर दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाए रखा। शाह का यह बयान यूसीसी पर भाजपा के रुख को स्पष्ट करता है, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू करने की वकालत की गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।